छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की, जहां उन्होंने भाजपा के 9 महीने के सरकार पर 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले शासन का कागज देख रहा था तो पता चला कि 1000 करोड़ों का घोटाला हो चुका है। इसे लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार हो चुका है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 1995 में गृह मंत्री था तो साथ साथ जनसंपर्क था, तो उस ज़माने से मुझे लगता है कि ये जो जनसंपर्क वाले हैं मेरे अपने हैं, पारिवारिक हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देता, उसका अन्यथा कुछ मत लीजिएगा। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, भाई दीपक बैद जी, महामंत्री जी मलकित गेंदू जी, सुशील शुक्ला जी, हमारे घनश्याम राजू जी, हमारे पुराने सब विधायक साथीगण, क्रिकेटर जी, विनय जायसवाल जी, गुलाब जी, भाई सुबोध जी और सभी आप सब मित्रों, मैं एक 2 दिन पहले शासन का ही जो कागजात है वो देख रहा था और जो गणना किया उस हिसाब से लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार हो गया है और हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये किसान से संबंधित है जो छत्तीसगढ़ का बैकबोन है, और लापरवाही में कहें कि भ्रष्टाचार की नियत से कहें, ये होता रहा है, हो गया। और डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी अगर इस तरह से लापरवाही भ्रष्टाचार होता रहे तो ये बहुत दुखद है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि समर्थन मूल्य पर जो हमने धान खरीदी, हमने यानी सरकार ने, उसकी मिलिंग कराने, उसकी सुरक्षा और उसके रख रखाव में लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की हानि हुई है। जैसा कि आपको पता है कि खरीफ फसल 23 के धान खरीदी के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लोगों ने तो हमारे शासनकाल में पैसा मतलब धान लगाया था, बगैर कटा तब, और उस दिन ऐतिहासिक धान खरीदी हुई सर्वाधिक 144,92,000 मेट्रिक टन, जो कि अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। अनुमानित मात्रा मात्र 1,30,000 थी, मगर हमने ज़्यादा ध्यान उत्पन्न की और इसे भंडारण करके मिलिंग और चावल उपार्जन के लिए जो कार्य योजना जानी थी, शायद नहीं बन पाई। और ये मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की या विष्णुदेव साई की, जैसा कि कहते हैं, न तो उन्होंने संपूर्ण धान को खरीदा, न उन्होंने पूरे धान की मिलिंग कराई। इसके फलस्वरूप जो नतीजे आए हैं वो 2 सितंबर तक की बात कह रहा हूँ मैं, आज 4 है। 2 सितंबर की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों में 4,16,410 क्विंटल धान का उठाव और संग्रहण केंद्रों में 21,77,470 क्विंटल का उठाव नहीं किया जा सका। खरीदी केंद्रों पर जो 4,16,000 क्विंटल 410 क्विंटल धान शेष दिख रहा है, उसकी लागत है 1,66,56 रुपये। यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय क्षति है, ऐसा हम मानते हैं।
संग्रहण केंद्रों में जो शेष धान 21,77,470 क्विंटल की जो बचे हैं, जो कि आया नहीं पाए, उसकी लागत है कुल 870 करोड़ 99 लाख रुपये। इस तरह से ये सब धान वर्षा के कारण, रखरखाव के खराबी के कारण कस्टम मिलिंग वाले इसका उठाव नहीं कर रहे हैं, और दोनों मिलाएंगे अगर आप तो वो 1037 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान होता है। आप सब लोग घूमते रहते हैं, आपके मित्र लोग घूमते हैं। जिला मुंगेली में उपार्जन केंद्र में 26 लाख के धान हैं। जिला कबीरधाम में 16 लाख करोड़ के हैं, मैं भी करोड़ है 26 करोड़। बिलासपुर में 15 करोड़, बालोद में 10 करोड़, बेमेतरा में 11 करोड़, बलौदा बाजार में 19 करोड़, खैरागढ़ में 6 करोड़, जसपुर में 7 करोड़, कोरिया में 5 करोड़, कांकेर में 19 करोड़, बीजापुर में 6 करोड़, कोंडागांव में 6 करोड़। इस तरह से देखें तो बस्तर, सुकमा, रायगढ़, सारंगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर तथा सरगुजा जिलों में भारी मात्रा के उपार्जन केंद्रों में धान नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार विपणन संघ के जो जिले हैं, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अभी धान शेष है जो मिलिंग के लिए नहीं गया है।